हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। फ्रेंड्स, वेलकम टू आफ्टरनून सेशन। तो आज का हमारा स्पेशल सत्संग है। आज निखिल जी हमारे सत्संग में आए हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। वेलकम वेलकम निखिल जी। तो मैं चाहूंगी कि सभी हम लोग मिलके एक बार हरे कृष्णा करके आपका वेलकम करें। प्लीज सभी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। वेलकम भैया। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड वार्म वेलकम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज मेरा दिल था कि लास्ट डे है आप 2021 का, 2021 को गुड बाय कर रहे हैं हम। और गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि हम एक क्लोज फैमिली की तरह एक दूसरे के हालचाल पूछते रहें। तो पहले तो भगवान का बहुत बहुत आभार, बिकॉज इस 2021 में असीम कृपा का जैसे फ्लड आ गया गोलोक एक्सप्रेस पे, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म हो, या डिफरेंट सत्संग ग्रुप्स में जो डिवोटीज ने ब्यूटीफुल सेवा की, उससे तरक्की की स्पीड बहुत बढ़ गई है। और उसमें बहुत सारे प्यारे गोलोकियंस का योगदान है, जिसमें से एक प्यारे गोलोकियन जो हैं किरण छाबड़ा जी, वो बहुत ही ब्यूटीफुली सत्संग को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट की सारी फैमिली बहुत अच्छा कर रही है। चंदा जी, काव्या बेटा, नीलम जसवाल जी, वंदना, अनांशिका, एवरीवन इज डूइंग वंडरफुल। तो इस मंथ से 2021 में जो आपकी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं किरण जी, ग्रुप को आगे लेके जाने में, सेवा करने में, कितने सारे लोगों को आपने मोटिवेट किया, उसके लिए आपको शत शत नमन आपकी सेवाओं के लिए। और मैं ये ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आपका जोश बढ़ता रहे। 2022 में जितनी भी आप सेवाएं अभी कर रहे हो, उसमें और जोश बढ़े, उसमें और प्योरिटी आए, उसमें और विनम्रता आए, और आपके माध्यम से सैकड़ों और हजारों लोग बदलें, और जो आपके माध्यम से बदल रहे हैं उनके माध्यम से भी सैकड़ों लोग बदलें, ईश्वर के रास्ते में चलें। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एज वेल किरण जी। एंड बस यहाँ पे बस आप सबसे मैं कॉन्वर्सेशन करने आया हूँ कि आप सब कैसा फील कर रहे हो, 2021 कैसा रहा, गोलक एक्सप्रेस परिवार में आपको कैसा लग रहा है। तो किरण जी, आपका ये ग्रुप कैसा चल रहा है और आपका 2021 कैसा रहा? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी, चलिए किरण जी, जब आप अवेलेबल होगे तो आ जाइएगा, ठीक है। तो द होल पर्पस इज की, हाँ सॉरी, ग्रुप में बहुत मैसेज आ रहे थे, लिंक जो है वो सभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने एक बार दोबारा से जो है लिंक शेयर किया है ताकि सभी ज्वाइन लिंक कौन सी प्रीति भाभी वाला लिंक शेयर किया है आपने, या अलग लिंक शेयर किया है जो भाभी ने शेयर किया था? भैया मैंने प्रीति भाभी वाला ही किया, टेलीग्राम से किया ना मैंने। हाँ जी, क्योंकि वो लिंक दो ना शेयर हो जाए ना, फिर डिवोटीज कहीं और किसी और कॉल में ना पहुंच जाए, है ना। मेक श्योर कि वो जो कमांडो ट्रेनिंग कमांडो में प्रीति भाभी ने डाला है ना, वही शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या मैसेज आ रहे हैं? डिवोटीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे कॉल को? अरे हाँ जी भैया, बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो मैं वही आप में से कोई डिवोटी जो किरण जी के ग्रुप में वहां लिखेगा डिवोटीज को कि वो अपना फोन रीस्टार्ट करें, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, और थोड़ा सा वेट करें। और वहाँ प्रीति जी, अभी आप हैं कॉल में? आप या नितिन जी, आप कॉल में हैं? देती हूँ। हरी हरी बोल जी, मैं अर्चना देहरादून से मैं मैसेज करती हूँ, प्लीज जी, उनको कहिए कि आप प्लीज रीस्टार्ट करें। और या तो नितिन जी, प्रीति जी,
अर्चना जी। जी आप हाँ जी हम यहाँ रिक्वेस्ट नहीं आई है, जो आ रही है वो हम एडमिट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, कोई है वहां पे, ठीक है, तो देयर इज एवरीथिंग इज नॉर्मल किरण जी, कोई इशू नहीं आना चाहिए। डिवोटीज की तरफ से कोई टेक्निकल रीजन है, उनको बोलिए कि स्विच ऑफ करके दोबारा से रीस्टार्ट करें, तो दे विल बी ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। तरीके से नहीं डाल दिया है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो। क्या नहीं कर दिया, क्या आंसर डाल दिया? मैंने रॉन्ग तरीके से तो नहीं डाला जिससे नहीं कर पा रहे हैं, शायद मेरा तरीका ठीक ना हो। नहीं, कोई उसमें तरीका नहीं। भाभी, एक प्रीति भाभी, एक बार आप किरण जी वाले ग्रुप में जाके दोबारा से लिंक डाल दीजिए, ठीक है? हाँ जी मैं डाल देती हूँ, बिल्कुल। चल, कोई बात नहीं। किरण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन 2021। आई थिंक आपके लिए बड़ा स्पेशल रहा है, और आप बिल्कुल छुपे छुपे रुस्तम निकले। हमें नहीं पता कि आप भी एक प्रचारक बन जाओगे, इतने सारे लोगों को गाइड करोगे। और इस बार तो अभी काव्या भी बहुत चौके छक्के मार रही है चंबा में, वीडियोज ही बनाते जा रहे हैं आजकल वो धड़ाधड़। पिछले 4 दिनों में कितने वीडियोज बना दिए उन्होंने। सो वेरी नाइस। कैसा रहा आपका 2021? बिग थैंक यू टू यू। तो मज भैया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना ज्यादा बढ़िया कि सच में मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगी। और कैसे हरि की कृपा हो रही थी ये तो मतलब पूरा महसूस हम कर पा रहे हैं, मतलब वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कभी भी हमें कार्तिक मास के बारे में मतलब मैंने इतना ज्यादा नहीं डीपली नहीं समझा था, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने, मैंने क्या, मेरे सिस्टर्स ने क्या, हमारी फैमिली ने क्या, हमारे जितने गोलोकी हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, सभी ने इतनी ज्यादा डेडिकेशन दिखाई और सभी ने इतनी ज्यादा माला पे या फास्टिंग पे हर चीज पे उन्होंने जो है वो अपना दिखाया कि किस तरह से वो कर रही हैं। और दूसरा जैसे अभी मैं रोज ही ग्रुप में बोल रही थी कि हम लोग लास्ट ईयर का लास्ट वीक है ये, तो इसमें हमें बहुत सारे पॉडकास्ट जितनी भी हम बना सकते हैं तो वो हमने बनाना है। तो मैंने ये देखा कि सभी डिवोटी जो हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे थे, और कभी एक का कॉल आ रहा है, कभी एक का मैसेज आ रहा है, कभी एक की ऑडियो आ रही है, कभी दूसरे की आ रही है। तो बहुत ही मतलब अच्छा बिजी शेड्यूल था और बहुत ही आनंद आया, जिससे कि मतलब ये सारी चीजें होने से बार बार मन में एक ही भजन आ रहा था, तेरे दरबार की चाकरी बहुत बढ़िया है, बहुत खरी। सच में भगवान जी ने इतनी अच्छी नौकरी दे दी है और इस काबिल हमें समझा कि ये नौकरी हम उनकी कर सकते हैं, और बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहे हैं। तो जिस तरह से अगर मैं देखूं कि इस ही साल में हमारे ग्रुप में से कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसे आपने बताया, आप जितना जैसे जैसे गाइड करते हो भैया हम वैसे वैसे चलती हैं, और इतना ऊपर की तरफ हम लोग अपने आप को फील करते हैं कि कितना अपग्रेड हम कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप बताते जाते हो वैसे वैसे मैं चलती जाती हूँ। जैसे आपने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मैं ग्रुप लीड कर रही हूँ वहां से भी कोई ट्रेनिंग कमांडो में भी जा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान जी मुझे ऐसा माध्यम भी बनाएंगे, लेकिन वो भगवान जी ने मुझे माध्यम बनाया। और हमारे ग्रुप से 6 डिवोटी जो हैं वो ट्रेनिंग कमांडो में गए, और भी 3-4 डिवोटी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं ट्रेनिंग कमांडो में जाने के लिए। तो ये भी बहुत ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर, जैसे कि आशा जी, उषा जी और मधु जी, ये तीनों ही मैं देखती हूँ कितनी डेडिकेशन के साथ जो है वो पॉडकास्ट की सारी अपनी कोई जर्नी बना रहे हैं। जैसे उषा जी की स्पिरिचुअल जर्नी, और भागवत गीता की लर्निंग और डिवाइन एक्सपीरियंस, और आशा जी की स्पिरिचुअल जर्नी लर्निंग फ्रॉम भागवत गीता, माला जाप हो रहा है, आज ही उनका है। और पोएम भी वो किस तरह से मैं देखती हूँ कि भगवान जी उनको किस तरह से कवि बना लेते हैं। वो उन्होंने कभी भी कविता का शौक भी नहीं रखा था, और ना ही कभी उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद वो कवित्री भी बन गई हैं एक। तो वो भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी, और उनको सुन के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उसके टीचर को खुशी होती है। तो प्रभु ने यहाँ पे मुझे टीचर बनाया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब वो इस तरह से सारी चीजों को अचीव कर पा रहे थे। एंड मधु जी की भी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई थी, और भागवत गीता की लर्निंग भी हो गई थी, नाम जाप का भी हो गया उनका, डिवाइन एक्सपीरियंस का भी। तो इतनी सारी चीजें जो है हो रही हैं। पूजा जी ने भी 2-3 भजन जो है वो भेजे हैं, उषा जी ने भी भजन भेजे हैं, बस वो अप्रूव होने हैं भैया। तो इतना सारा कुछ सभी डिवोटी जो है वो कर पा रहे हैं। तो इस साल तो बहुत ही भगवान जी ने इतनी बरसात की, कृपा की इतनी बरसात की कि हम लोगों ने बहुत आनंद लिया। जिस तरह से धाम यात्रा हमने इस बार कार्तिक मास में धाम यात्रा का बहुत सारे डिवोटीज ने भी, और मैं अपना पर्सनल कहूँ तो मैंने भी बहुत एंजॉय किया धाम यात्रा में। जैसे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की,
और माला जाप के बारे में समझा मैंने। क्योंकि देखिए भैया, मैं वॉक वूक में इतना ज्यादा, मैं फिजिकली इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद अपने से थोड़ी सी वीक हूँ कि मैं इतनी ज्यादा वॉक नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग नंगे पांव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर पाए। और थकावट लास्ट में थोड़ी सी हुई थी, वैसे नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जो मेरा ध्यान था, हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का ध्यान क्या था, अपनी माला के टारगेट को पूरा करना। हमने सोचा था हम 108 माला तो करेंगे ही करेंगे, और प्रभु ने पूरी 108 माला ही करवाई। जब तक हमारा परिक्रमा जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, हमारी 108 माला ही तभी हुई। तो ये भी इसी साल हो पाया। और बहुत सारी धाम यात्रा हम लोगों ने की, 2-3 बार। अपने आप से बाद में पता चला कि ये तो हमारा जागरण भी हो रहा, क्योंकि हमने शाम को स्टार्ट की थी वो परिक्रमा और अगली सुबह तक हो पाई थी। तो वो भी एक जागरण हो गया था। फिर उसके बाद हम खाटू श्याम गए, वहां पे भी हमारा एक जागरण हुआ। और हमने घर पे भी एक जागरण रखा था। तो इस बार जो है वो 3-3 जागरण जो है वो मैं कर पाई। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने सत्संग से ही सीखी। तो जो जो मैं आपसे सीखती हूँ भैया, ग्रुप में शेयर होती है, और सारे ग्रुप के जो डिवोटी हैं वो भी उसी तरह से बात करते हैं। जैसे कि आपने कल भी मीटिंग में बात की थी कि हम लोग सब मिले, तो वही हमारी डिस्कशन भी हुई। और सभी कहने लगे कि, मैंने जब बात करी तो कहने लगी कि किरण जी आपने तो हमारे मन की बात कर ली। हम भी चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग भी एक फिजिकल सत्संग करें, जिसमें कि हम लोग सब मिलें और अपनी जो कमियां हैं, जो हम नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और आगे बढ़े। तो भैया इस साल तो बहुत ही बम्पर सेल थी हमारे लिए। जिस तरह से आप गाइड कर रहे थे, हमारे लिए भी सच में बम्पर सेल थी। हमने बहुत इंजॉय किया, लूट लिया हमने बहुत कुछ। थैंक यू फॉर गाइडेंस भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू किरण जी, जोश आपका बढ़ रहा है और जोश बढ़ता रहे। बिल्कुल हम सबके लिए ये कृष्ण कृपा की फ्लड आया हुआ था इस बार, और ये फ्लड बढ़ने वाला सुनामी के रूप में आएगा ये 2022 में। डेफिनेटली आप लोग मिलिए, और काव्य वहां से आइए। हम नए मंत्रा बॉक्स आए हैं, बल्क सप्लाई नहीं आई है अभी, इसमें हल्का सा डिफेक्ट है, फिर भी दे गुड। तो वॉल्यूम का इश्यू आ रहा है, बट हम आपको 20 भिजवा देते हैं और आप लोग मिल लीजिए। और एटलीस्ट हमारी क्लोज टीम को देहरादून में एक एक गिफ्ट कर दीजिए। अभी अभी मास डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिए, पर जो क्लोज लोग हैं ना, उनको एटलीस्ट एक एक मंत्रा बॉक्स गिफ्ट कर सकते हो। इवन तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन फिर भी इट्स गुड कि हम वंस इन अ मंथ, वंस इन 2 मंथ मिल लें, जहां जहां प्रैक्टिकल है। देखो आप मुझसे ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलने आ सकते ना, मैं वहां आ सकता हूँ, बट जो देहरादून में इकट्ठे रह रहे हैं, थोड़ा मिलोगे। अब नितिन जी ने फॉर एग्जाम्पल चंबा में भी रिसेंटली एक वीडियो पिकनिक की। चंबा में 11 मेल डिवोटीज इकट्ठे हो गए 4 घंटे के, थोड़ा खाना वाना भी ले गए, प्रसाद भी खा लिया बटालवा मंदिर में, इकट्ठे शूटिंग भी कर ली, कीर्तन भी कर लिया। तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है, जोश पड़ता है उससे ना, बॉन्डिंग होती है। और जो डिवोटी जहां स्ट्रगल हो रहे कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा साथ मिल जाए तो वो अलग लेवल पे आ जाते हैं। सो कीप इट अप, ऐसे ही आप चलते रहो। नितिन जी आप कुछ कहना चाहोगे किरण जी की वंडरफुल डेडिकेशन के लिए? आर यू अवेलेबल? चलिए, जब आप अवेलेबल हैं तो मैसेज कीजिएगा मुझे। बट चलिए किरण जी, कीप इट अप, एंड 2022 में आई एम होपफुल कि आपका जोश बढ़ेगा और घटेगा नहीं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू सो मच। क्यों ना हम बाकी सबको भी सुन लें, 7-8-10 मिनट 2021 आपका कैसा रहा। और आप सबको शुभकामनाएं, जो डिवोटीज ने पॉडकास्ट भी बना लिए हैं, कुछ ने वीडियोस बना लिए हैं। कीप इट अप, ये जोश आपका बरकरार है। क्योंकि आई अंडरस्टैंड उस एज ग्रुप में जो आप ये चीजें कर रहे हो ना, मुश्किल होती हैं, बट आप अपने डर को जीत पाए हो, कर पा रहे हो। कीप इट अप, हरी हरी बोल। किरण जी आप किसको सुनना चाहेंगे? म्यूट पे हैं आप। भैया हमने कल ही लिस्ट बना ली थी। तो सबसे पहले मधु शर्मा जी ने वॉलंटियर किया था। बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं भैया, ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ चलते हैं। और इनको एक कुछ भी अगर एक बार बता दिया जाए तो ये फटाफट से उस टारगेट को पूरा करने के लिए, मतलब बिल्कुल जी तोड़ मेहनत जो है वो करते हैं। और मुझे नहीं लगता इनकी कभी भी मिस्टेक होती है। और मैं इनको हमेशा ही बोलती हूँ कि मधु जी आप इतना अच्छा करते हो। जैसे अभी आप ट्रेनिंग कमांडो में हो, कल आप कृष्णा कमांडो में आओगे, लेकिन अगर उससे कृष्णा कमांडो से भी ऊपर कुछ होता ना, आप वहां चले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। तो वो बहुत ही हरी हरी बोल मधु जी। हरी बोल, हरी हरी बोल मधु जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी। किरण जी जो भी आपका कुछ वीडियो ही है, देखा कल मधु जी, मैंने आपका वीडियो बना लिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। ये सब जो है ये सब आपकी वजह से ही हो पा रहा है, वरना मैं तो अभी भी मेरे अंदर एक कंपन है कि मैं पता नहीं बोल पाऊंगी नहीं। वैसे मैं बिना रिव्यू दिए रहती नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे बोलना जरूर है, चाहे मेरे को 2 ही शब्द बोले। पर मैं ये निखिल भैया आपके वाले सत्संग में वास्तव में मैं थोड़ा ऐसे कुछ हो जाती हूँ।
तो और ये किरण जी जो है मतलब इतने अच्छे से हमें प्रोत्साहित करती हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूँ किरण जी जो आपने मेरे को बोला, ये सब आपकी वजह से ही हो पा रहा है कि हम जो जो भी कर पा रहे हैं। बाकी में हम तो बिल्कुल जीरो थे, और जितना भी है ये सब आप सबकी देन है। और इस गोलोक एक्सप्रेस की बहुत बड़ी देन है कि जहाँ जब मैंने अपनी सिस्टर के साथ में जुड़ी थी 20 जनवरी 2021 में, तो वो किरण जी वाला जो उन्होंने मेरे को सत्संग ज्वाइन कराया, तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं मॉर्निंग का सत्संग भी करना चाहती हूँ, पर मुझसे रिव्यू के लिए मत बोलना, मैं नहीं बोल पाऊंगी वहां पर बिल्कुल भी। तो उसने कहा कि अच्छा दीदी बोलना मत, आप बिल्कुल भी मत बोलना। पर अब आप देखिए कि ये सब आपकी वजह से हो पाया कि हम जो है वीडियो भी बना पाए, या हमारे ऑडियो ऑडियो जो भी है, मतलब बिल्कुल जैसे भी हमने जीरो अपनी शक्ति को लगा के करा है, पर ये सब आपकी ही देन है किरण जी। आपको मैं थैंक यू कहती हूँ कि इसके लिए मैं मतलब ये सारा श्रेय आपको ही जाता है। ये जो जो 2000 ये जनवरी हमारा जो था, वो मेरे लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही अच्छा रहा है, और बड़े ही अच्छे हमें को गुरु का साथ मिला है। हमें गुरु कैसा होना चाहिए, गीता में हमें इस बात का साफ साफ पता चला है कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु जो है वो भगवान से बढ़कर होता है, जो प्रभु से मिलाने का काम करता है। गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्यों को भक्ति के मार्ग पर चलता देखकर खुश होता है। ये हम गीता जी में हमें साफ साफ हमारे श्लोकों में हमने सुना है। अपनी मतलब सेवा करवा कर या अपने भोजन कपड़ा ऐसा चढ़ाकर अपने ऊपर अपनी सेवा वगैरह के भाव से अगर वो गुरु है, तो वो मतलब शिष्यों के हिसाब से वो सही नहीं है, वो उसको भक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। और बड़े बड़े पंडालों में बैठकर प्रवचन देना या भक्ति जो है वो भक्तों की भीड़ लगा लेना और प्रसन्न होना कि बड़ी भीड़ है मेरे पंडाल में, नहीं, वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यह एक अच्छे गुरु के लक्षण मेरे को नहीं लगते कि रसीद देकर और पैसे देकर और हिसाब से शिष्य को चुनते हैं, और कैसा शिष्य है कि भाई ये जो मतलब कितना चढ़ावा है क्या है, तो उस हिसाब से हम अपने गुरु के पास तक पहुंच ही नहीं पाते। और हमें जो ज्ञान लेना है तो वो सारा ज्ञान हमारा अधूरा रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए मुझे ये बेहद पसंद आया है कि यहाँ को सबको संभाव से देखा जाता है, और असली गुरु तो हमें अभी मिला है। और ऐसा मंत्र जो मुझे लगता है कि भाई ऐसा जो मंत्र जो वो कान में बताते हैं कि ऐसा भगवान का कौन सा नाम है जो कि मतलब हम किसी और को बता ही नहीं सकते, इसके लिए मेरे दिमाग में मतलब बहुत उलझन रहती है कि जो हमारे कान में मंत्र फूंका है, मैं मतलब किसी का अनादर नहीं कर रही, हो सकता है कि ये कुछ नियम होते हैं, लेकिन मुझे ये भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई गुरु का जो है मंत्र वो किसी और को नहीं बताना। पता नहीं मेरे अंदर हमेशा यही भाव रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाई। तो अब जो है हमें गीता जी से ही जो है अपने गुरु का चयन करने का, जो कैसा हमारा गुरु होना चाहिए, इस बात का हमें पता लगा है। और एक अच्छा गुरु मिला है अब हमें, हमें वास्तव में अब सही गुरु मिला है। निखिल जी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपने हमें सिखाया है कि हम हर मन मंदिर, हर घर मंदिर बनना चाहिए। वास्तव में ये नारा मेरे दिमाग में कानों में हर समय गूंजता रहता है, और मैं बात भी करती हूँ और सबको कहती हूँ कि भाई ये जो स्लोगन है ये मुझे बहुत पसंद आया है। और गुरु मंत्र मैंने 28 वर्ष पूर्व धारण किया था, पर जैसा गुरु मिला है वैसा चले ही रहे हैं हम, हमें कोई ज्ञान नहीं मिल पाया उनसे, और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए कि मतलब हम अपने जो है गुरु से किसी भी तरह से कुछ ले पाते। बस कान में मंत्र हुआ, उसके बाद हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। एक आध बार कोशिश भी करी तो वहाँ बस कुछ ऐसा लगा कि वहां मेरा मन ही नहीं लगा, और मुझे लगा कि नहीं मैं अब यहाँ नहीं टिक पाऊंगी, और मैं वहां से मतलब मेरा बिल्कुल भाव एकदम अलग तरह के हो गए। और जो है हमारे अच्छे कर्म ही जो है वो हमारी भक्ति का मार्ग बनाते हैं। तो हमें चाहे गुरु हमारा हमारी उम्र से, अब हम तो आपसे भाई बड़े हैं लेकिन ज्ञान में तो हम बिल्कुल जीरो हैं, ज्ञान तो हम आपसे ही ले रहे हैं। तो आपके ये अच्छे कर्म हमें जो है वो हमें भक्ति के मार्ग पर जाएंगे, अब ये हमें समझ में आया है। और 64 वर्ष की आयु में हमने बहुत कुछ खोया है, अब हम 64 वर्ष के हो गए हैं, और कुछ प्रियजनों को भी खोया है, और कुछ जो है मतलब कुछ प्रियजनों को हमने पाया भी है। और जो है ऐसा हुआ 64 वर्ष की आयु में हमने इतना बड़ा दुखालय भी देखा है। ये जो हम सुनते हैं कि संसार वास्तव में दुखालय है, पर हमेशा रहने वाला सुख तो हमें यहाँ कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं हम सुखी रह पाए। आज कुछ मिला, आज किसी वजह से खुश हैं, आज फिर कल उसी वजह से हम दुखी भी हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हमारे ऐसे हो जाते हैं कि कई बार हम अपनी संतान को पाके बड़ा सुख है, कुछ समय बाद हमें ये लगता है अरे ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, तो हम उन्हीं चीजों से दुखी भी हो जाते हैं। तो हमें जो है मतलब अब जो है ये जनवरी 2021 का वर्ष जो है, ये एक जो घंटा जब हमारा सत्संग का था, उसमें जो हमने जीवन में बदलाव देखा है वो वास्तव में हमारे 64 वर्ष में
हमारा ऐसा वर्ष कोई नहीं गया जो हमारा ये 1 साल ऐसा गया है कि इस 1 घंटे ने तो हमारा जीवन ही बदल कर रख दिया है। जो कभी कम नहीं मतलब हो सका वो अब हो पाया है। और अब ये जो हमारा खाता बढ़ रहा है या यहाँ हम जो आनंद ले रहे हैं वो हमारा कोई छीन ही नहीं सकता। हमारी सोई हुई आत्मा को सत्संग में जगाया जा रहा है, आत्मा को सत्संग की खुराक मिल रही है। ये सारी बातें जो है हमें यहीं आकर पता लगी कि वास्तव में हम तो बिल्कुल सोए हुए थे और हम एक मतलब सोई हुई आत्मा, बीमार आत्मा के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। और अब हम आध्यात्मिक खाता बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गीता जी के श्लोकों को पढ़कर समझकर बड़ी प्यारी फीलिंग हमारी हो गई है। भगवान की बातों को हम अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, जो हमें गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। अब एक एक श्लोक दिल को छूता है और बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ प्रभु ने क्या कहा है और हमें कैसे चलना है। तो ये जो है ये हमें इस प्लेटफॉर्म से ही पता लगा है। निखिल जी, यह दिव्य ज्ञान जो है ये कोई मतलब बिरला ही दे सकता है। दिव्य ज्ञान कोई मतलब दिव्य आत्मा ही दे सकती है। तो मैं तो आपको दिव्य आत्मा के रूप में ही मानती हूँ। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको बहुत लंबी उम्र दे। और नए वर्ष के लिए मेरे आपके लिए यही शुभकामनाएं कि आप हमेशा लंबी उम्र के साथ जिए और स्वस्थ रहे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सबका मार्गदर्शन करते रहें। और आपने योग्यता के हिसाब से जो है इस सत्संग के ग्रुपों को बनाया है, तो ये एक मुझे बहुत पसंद आया कि जैसी जिसकी योग्यता है उस हिसाब से आपने इन ग्रुपों को डिवाइस किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें जो है यहाँ पर मतलब एक ऐसा नहीं है कि आपने एक ही लाठी से सबको हाँ कर रखा है। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत पसंद आई कि जिसकी जैसी योग्यता है उसी हिसाब से हमें सत्संग को मतलब सुनने का मौका मिलता है। हम सबकी उम्र और एजुकेशन का ध्यान रखते हुए सत्संग होते हैं। बच्चों के लिए कितना अच्छा आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और सत्संग में जो है सबको उठाने का जो प्रयास होता है वो आपके हमें क्या मतलब हमें क्या करना है, हमें यही सोचना है कि निरंतर सत्संग सुनकर गोलोक धाम जाने का टिकट कटाना है। और वीजा तो आपने हमें सत्संग रूपी दे ही दिया है और अब हमें गोलोक धाम जाने की तैयारी करनी है। पहले एक बार मुझे बहुत टाइम हो गया तो मुझे किसी ने कहा कि भाई जो है 20-22 साल पुरानी बात है कि खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो। तो मेरा उस प्रश्न से बड़ा दिमाग घूम गया। और अब गीता जी में समझ में आया कि भाई जो प्रभु कहते हैं कि मैं तो कम खाने वालों के साथ, कम सोने वालों के साथ, जो बिल्कुल नियम से और मतलब एक बैलेंस बनाकर जीवन को जीते हैं, मैं उन्हीं भक्त को प्यार करता हूँ और वही मुझसे जुड़ सकते हैं। अत्यधिक खाना हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि वो हमारी भक्ति भजन में बाधा करता है। तो ये हमें गीता जी में पता लगा है। और गीता के श्लोकों में जो है एक अनमोल खजाना है, बहुत उसमें मतलब एक एक श्लोक दिल को छूने वाला है। तो गीता जी अब हमें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मेरे बहुत प्यारे भाव बन गए हैं गीता जी के प्रति। और पहले बिल्कुल जैसे हम बोल ही चुके हैं कि भाई बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था, जीरो था बिल्कुल मामला, पढ़े और रख दी, पढ़ी और रख दी, कुछ समझ में नहीं आता था। किताब लेके तो बैठते थे पर ये लगता था कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बस टाइम वेस्ट करा और हट गए। तो हमें जो है श्लोकों को समझकर अपने जीवन में उतारने का ये जो मौका यहाँ मिल रहा है ये बहुत ही बढ़िया है। और इस वर्ष में जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं, तो जैसे एक तो मेरा कम सोना हो गया, मतलब जैसे मैं दिन में जरूर सोती थी, अब वो दिन में सोना मेरा बंद हो गया। सुबह में अब जल्दी उठती हूँ, ये भाव मेरे अंदर बहुत आ गया कि कम खाना है, कम सोना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में किसी तरह की बाधा ना आए। और मैंने एकादशी के व्रत रखने शुरू करे। कार्तिक माह का जो जो आपने पर्व था वो बहुत ही हमने अच्छे से मनाया। पूरा महीना जो है वो ऐसा गया कि जैसे कोई त्योहार हो रहे हैं। बहुत आनंद लिया, मतलब कभी इतने सालों में कभी हमने इतना आनंद नहीं लिया। और चाय का भी त्याग कर दिया। मैंने प्रण लिया था कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो मैंने इसमें और फलों के लिए आपने कहा था, तो मैंने फल का मतलब एक मेरा रहता है जरूर है कि मैं फल जरूर खाऊंगी। और टीवी देखने बिल्कुल बंद हो गया है, दिन में सोना बिल्कुल बंद हो गया है, फोन का अब सही प्रयोग हो रहा है और समय का सदुपयोग हो रहा है। पूजा आरती माला और गीता के प्रति भाव बिल्कुल बदल गया है। पहले जो है वो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, जैसे मैं आपसे बता रही हूँ, ये रिव्यू देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर अब मैं थोड़ी हिम्मत भी कर पा रही हूँ। तो ये सब एप्रिसिएशन के भाव से ही जो हमें किरण जी इतनी हिम्मत बढ़ाती है, ये सब इसी वजह से हो पा रहा है। तो प्रभु की असीम कृपा है जो हम इतना जो छोटे मोटा ऑडियो और या जो भी कुछ हम कर पाए, ये हमसे कुछ नहीं हुआ, ये तो प्रभु की कृपा थी और आपका जो है हमें साथ मिला, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो है कभी कोई ऑडियो भी बन पाएगा या हम इस तरह से
थोड़ा बहुत जो भी कुछ करा है, जीरो है वैसे तो, पर जो भी हम कर पाया तो उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी निखिल जी को भी और किरण जी को भी। और जो है अब आगे आने वाले साल में मैं यही चाहूंगी कि मेरी माला जाप बहुत अच्छे से बढ़े और आध्यात्मिक मेरी उन्नति हो और निरंतर सत्संग लगाए रहे। हरि के चरणों में यही विनती रहेगी कि सत्संग ना छूटे, बस प्रभु से यही प्रार्थना रहेगी। और मैं आप सबको जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरी हरी बोल। मधु जी बड़ा आनंद आया। कॉल को म्यूट रखें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बड़े प्यारे प्यारे बदलाव बड़े कम समय में आ गए हैं आपके जीवन में। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है आपका। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और जो रेजोल्यूशन आपने ली है कि और डिवोशन आपके बढ़े, यही तो हम चाहते हैं। सही गुरु दक्षिणा भी यही होती है। गुरु की सेवा डजंट मीन कि हम फोटो लगा के अगरबत्ती लगाएं। गुरु की सेवा मीन्स जो वाणी है ना, भगवान की वाणी होती है, उस पर हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। और गुरु कभी भी शरीर नहीं होता। ये जो हम बातें करते हैं ना, उम्र, कोई कैसा दिख रहा है, किसने एक सूट पहना है या टीका लगाया या नहीं लगाया, वो बाहरी बातें होती हैं। कोई अमेरिकन है या इंडियन है, ये सब बाहर की बातें। सो भगवान ने जिसको चुन लिया सेवा करने के लिए, वो किसी के लिए गुरु बन सकता है। जैसे आप यहाँ चल रहे हो, देखिए गोलक एक्सप्रेस में कितने लोगों को गुरु का रोल दे दिया भगवान ने। बाहर से तो सब नॉर्मल लोग लग रहे हैं ना, कोई हाउसवाइफ लग रहा है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, बट चलते फिरते वो लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने में। और ऐसे ही आप भी कर पाओगे। कीप इट अप और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटी से, हम टाइम को 8-10 मिनट रखें, बिकॉज अदरवाइज हम सुन नहीं पाएंगे किसी को। भाई 45 मिनट्स में कम हो जाए, खत्म हो जाएगा हमारा सत्संग। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। भैया हैप्पी न्यू ईयर जी। भैया नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ आशा जी हैं। तो वो हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर एज में सीनियर डिवोटी हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज करते हैं। जबकि वो पहले कहते थे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब उन्होंने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। मतलब उनको कभी भी कहा जाए, जैसे कभी कभार मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाती हूँ तो मैं लास्ट मोमेंट में उनको बोलती हूँ, तो वो लास्ट मोमेंट पे ये भी चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक मैं करा दूं और साथ में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो मुझे लगता है कि अभी उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान टॉपिक में होगा। लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं कोशिश कर लूंगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज करें और कभी भी किसी काम के लिए वो पीछे नहीं रहते हैं। वो हर सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़ कर, और कोई भी सत्संग वो कभी मिस नहीं करते। और अभी तक उनकी कोई मीटिंग या कोई भी सत्संग मिस नहीं हो, वो 100% उनकी अटेंडेंस है भैया। हरी हरी बोल आशा जी। हरी हरी बोल आशा जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पॉडकास्ट भी आ गए हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये एक चीज मैं आप सबको क्लियर करता हूँ पहले, जो आपकी जनरेशन ने जिंदगी में अचीव किया हुआ है ना, इतने मुश्किल मुश्किल काम कर डाले आप लोगों ने। जब हम बड़े हो रहे थे, दादी जी ने चक्की पीस पीस के आटा कूस दिया, 15-25 लोग रिश्तेदार घर में आ गए, रोटियां बना डाली सबके लिए। भाई वो बहुत मुश्किल काम है जो आप कर चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी यूज करना ना, बिकॉज मन का भ्रम है आप लोगों का, ऐसे कुछ है नहीं। टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत ही आसान काम है, बट बिकॉज वो एक डर पड़ जाता है कि हमें लगता है वो हम ओल्ड हैं, पता नहीं क्या होगा। है बहुत आसान जो आप लोगों ने किया हुआ है ना अभी तक काम, अभी तक लाइफ में वो जो आपने काम किए हैं वो बहुत मुश्किल काम है। टेक्नोलॉजी यूज करना बड़ा आसान काम है और आप सब सीखोगे और बड़े अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो आशा जी आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच आपका है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। निखिल जी को मैं सबसे पहले मुबारक देना चाहूंगी। आज न्यू ईयर का लास्ट डे है और हमारे यहाँ सत्संग में शामिल हुए हैं, इसकी मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और अपने सारे डिवोटीज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। हरी हरी बोल जी। बोलो एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति पाकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं आशा जोशी देहरादून से, और मैं 2021 फरवरी को मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, इस प्लेटफॉर्म से। और जो कि मैं उसके बाद निखिल जी के सत्संग से मैं 3-4 महीने बाद अगस्त में 2021 अगस्त को जुड़ी हूँ। और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता था कि हमारा एकदम से प्रमोशन हो रहा है। किरण जी ने एक बार बात की थी कि आपको मैं कहीं और ग्रुप दिलवाऊंगी, तो आप तैयार हो? तो मैंने कहा किरण जी मैं फिजिकली नहीं जा सकती कहीं भी, हाँ घर बैठ के मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो कह रहे कि नहीं जाना कहीं नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी जब निखिल जी बताएंगे मुझे। तो मैंने कहा ठीक है।
तो उसका भी फिर हमारा शुभारंभ हो गया। वो हुआ हमारा कार्तिक मास में हुआ है, और शायद 14 नवंबर को हमने सुना है कि हमारी प्रमोशन हुई है 6-7 जनों की। तो उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ताकि हमारी भी किस्मत चमकी कि आपने हम लोगों को चुना, तो उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इस प्लेटफॉर्म में जो है हमें इतना अप्रिशिएट किया जाता है कि इतना किया जाता है कि जो मैंने आज तक किसी से इतनी अप्रिशिएशन सुनी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको, और मोटिवेशन और अप्रिशिएशन जो दो चीजें हैं यही हमें आगे लेने में मतलब सहायता कर रही हैं, जिसके कारण हम आगे पहुंच चुके हैं। और जो कि मेरी तो ये तो खैर मेरा बचपन से भी मतलब मेरा एक फोकस था कि मैंने कभी भी आज तक किसी भी स्कूल में गई हूँ या किसी संस्था में मैंने काम किया है, या प्राइवेट किया है या सरकारी भी किया है। बच्चे अकेली लेडी ने पाले हैं मैंने 4 बच्चे, तो बट मैंने कभी भी कहीं कहीं भी मैंने मतलब पीछे नहीं हटी अपनी तरफ से, तो फ्रंट बेंच पे ही आई हूँ। और ना ही किसी से मैंने आज तक मतलब कुछ भी बात का दोबारा कहलवाई है कि मुझे ये करना पड़ेगा। अब जैसे मुंह से निकला उसी समय मैंने पूरा किया, अपने बॉस का भी, अपने टीचर्स का भी, अपने प्रिंसिपल सर का भी, हर एक से मतलब किया। तो वही आदत मुझे अभी तक भी पड़ी हुई है। तो इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म से आके मतलब एक नई चीज सीखी है, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे थे। हम स्पिरिचुअलिटी में करते थे पूजा, सुबह शाम करते थे, पर इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में। भगवत गीता भी पढ़ी है, पर वो भी पढ़ के छोड़ दी है, मतलब उसका मीनिंग नहीं मालूम था। जैसे बच्चों को स्कूल में तो एक एक वर्ड हम सिखाते थे, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या है, बट ये जो है भगवत गीता का मीनिंग हमने कभी इतना सुना नहीं था, जो मैंने इस प्लेटफॉर्म में आके सीखा है। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और मैंने कल ही अभी वो अपनी माला जाप की वो लिख के भेजा किरण जी को, तो उसके बारे में भी मतलब मुझे उससे भी मुझे मतलब जो इतनी मतलब माला जाप से मुझे फायदा हुआ है, जो कि मैं घबराती थी कि एक माला भी कैसे करूंगी। तो फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते मैंने कार्तिक मास में मैंने अपना 32 का राउंड बनाया। और जो लास्ट वाले दिन थे मेरे, तो उसमें मैंने 5 डेज जो मैंने 51 की राउंड किया है। तो उससे भी मुझे अभी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है कि मैं, और मुझे अपनी एज के अकॉर्डिंग मुझे बढ़ानी चाहिए। मेरी 70 ईयर्स की एज हो गई है, मतलब मुझे लग रहा है सारे डिवोटीज से ओल्ड मैं ही हूँ। तो वही फिर कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड भी होता है, कभी कभी आगे भी निकल जाता है। तो वही मेरी है कि कोशिश कि मैं आगे और आगे और आगे अपनी मेहनत से करती जाऊं, जितना मुझे ईश्वर मतलब शक्ति दे। और कहते हैं जैसे भक्ति में लगूं तो भक्ति में शक्ति है, तो वही मुझे हासिल करनी है। और आखिरी मुकाम तक मैं वैकुंठ धाम जाकर भी मैं कान्हा जी को जवाब दे सकूं कि मैंने मतलब आपके लिए क्या किया है। मैंने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, बट थोड़े से टाइम ही मुझे दे दिया, जो एंड का जो है ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए मतलब जो सेवा दी है। और किरण जी कुछ भी कहें, मैं कभी भी उनका काम मना नहीं करूंगी, और ना ही किया है मैंने आज तक, क्योंकि मैं उनको दिल से गुरु मानती हूँ। और इसमें हमने यही सीखा है कि आपने विचलित नहीं होना है, नित्य निरंतर प्रयास में लगे रहना है, भौतिक दुनिया से दूर होना है, अपनी इच्छाओं को सीमित करना है, और समाज कल्याण में लगे रहना है, ईश्वर पर पूरा फोकस लगाना है, और अपनी इंद्रियों को वश में करना है, राशि तामसी से दूर रहकर सात्विकी की ओर बढ़ना है हमने। और ईश्वर को मतलब कैसे प्राप्त करना है। और हमने अपने आप को एक शरीर माना हुआ है, वो शरीर जो है हमारा किराए का घर है, एक दिन तो हमने खाली करना ही है वो। और इसलिए हमें अपनी आत्मा को मतलब ऐसा मतलब खुराक देनी है कि जो कि हमारी आत्मा शुद्ध बने और हम ईश्वर के धाम पहुंच सकें। और जैसे कि निखिल जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें मुझे बताए हैं, मेरे दिल को छू जाते हैं। जो ये हमारा फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, और फिर फाइनेंशियल हेल्थ एंड में है। और बहुत ही मेरा प्यारा टॉपिक है ये। लिख लिख के मैंने बल्कि 2 बार किरण जी के ना होने पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और मेरे मन को लगता है कि मैं बोलती ही रहूं इसे, और या फिर सुनती ही रहूं। जैसे निखिल जी भी समझाते हैं, कई बार किरण जी ने भी समझाया, तो मुझे लगता है इसी को ही सुनती रहूं। और ABCD का मॉडल हमें उसमें भी A और B और BC चलो फैमिली है, तो D और D को मतलब डिस्ट्रक्टिव से हमने डिवोशन की ओर जाना है। और फिर ये जो अपनी मेरी माला है, बस इसको भी मेरी कमी है जो मैं अभी और नहीं बढ़ा पा रही हूँ, और मुझे बढ़ानी चाहिए। और मुझे मतलब
किरण जी और निखिल जी और नितिन जी और रजनी जी और ये चंदा जी, सभी का मुझे इतना कोऑपरेशन है, मतलब इतना है कि मैं बता नहीं सकती। कभी भी कुछ भी जो मेरे मन में डाउट हो, मैं इनसे पूछने के लिए तैयार रहती हूँ। और यही मेरी मतलब ख्वाहिश है कि मैं इनसे मतलब जितना भी गुरु से कहते हैं सीख सको उतना ही कम है। और ये मेरी बचपन से ही आदत रही है कि मेरे मतलब जिज्ञासा मेरे अंदर है, बस मुझे सीखने की मतलब हमेशा रहती है कि कोई चीज मेरे से छूट ना जाए जो कि मुझे ना आती हो, पर कोशिश पूरी करनी है, मेरे से होए या ना हो। और ये जो मेरा साल है, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरा ये वर्ष है 2021 मेरी जिंदगी का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ष है। कहते हैं ना कि हम लोग स्कूल में बच्चों से पूछते थे कि आपका कौन सा डे सबसे फेवरेट है, तो मेरा फेवरेट ईयर जो है ना 2021 है। और फेवरेट जो मेरा दिन है वो 15 फरवरी को मैं मानूंगी। और पहले सबसे आपको बताऊं, मेरा वर्स्ट डे था 14 फरवरी, क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे। तो बहुत भावुक सी हो जाती हूँ जब मुझे ये याद आता है। तो अब जो मुझे मतलब इतनी बड़ी शक्ति मिली है, भगवान ने जब मुझे ये कहा है कि विचलित नहीं होना है, तो मैं उस दिन को याद करना बहुत कम याद करती हूँ। पर फिर भी जैसे फरवरी दोनों जगह जुड़ गया ना, कि एक तो उनकी लास्ट दिन और मेरा ये नई जिंदगी शुरू करने का दिन है, इसलिए मुझे मतलब ये दिन बहुत मन को भा जाता है कि हाँ फरवरी मेरे लिए अच्छी भी है। और चलो जो वो मेरे कर्मों का फल था, गीता को पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये मेरे कर्मों का फल था, जो कि मुझे वो दिन मेरे से मतलब जिंदगी का साथी मेरा बिछड़ गया। तो मैंने भी उनको कभी धोखा दिया होगा, जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। इसका मतलब तो यही है जो कि हम गीता से सीखते हैं। और किरण जी के सॉरी निखिल जी की मैं मतलब पूरी उम्र तक जितने दिन मेरी जिंदगी है हमेशा आभारी रहूंगी कि मुझे निखिल जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और इतने अच्छे आगे से मुझे मेंटर दिए हैं। किरण जी, रजनी जी, किरण जी की जो सिस्टर है उनका नाम है भूल जाती, चंदा जी, तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, इतने प्यार करते हैं इतने। और एक बार मेरा वंदना जी से भी बात हुई है, तो भी मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब इतने अच्छे लोग मेरी किस्मत में थे। चलो ये भी कोई मैंने कर्म किए होंगे कि मुझे इनका साथ मिला है और आगे तक चलता रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। और निखिल जी, हरी मैं चाहती हूँ कुछ गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। आशा जी, बड़ा आनंद आया आपके 2021 के एक्सपीरियंसेस के सुन के, और आपका हरिनाम इतना अच्छा कर रहे हो, आप 50+ माला पे पहुंच गए हो आप। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो अब आने वाला साल है 2022, इसमें आप आराम से 64 से 80 माला कर पाओगे। अगले कार्तिक मास, अब आने वाला है कार्तिक मास 8-9 महीने के बाद, तब आप आराम से रेजोल्यूशन ले रहे होगे कि निखिल जी मैं आराम से अब 100 मालाज करती हूँ, वहां पहुंच जाओगे आप जल्दी। लालच बढ़ाते रहो, ईश्वर की तरफ बढ़ने का जितना लालच बढ़ाओगे रास्ते खुलते जाएंगे। कीप इट अप एंड कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आपका किरण जी का भी बहुत बहुत आभार। निखिल जी का, ऑल मेंटर्स का मेरे ऊपर बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक हरी यू हरी सो बोल। मच। थैंक तो यू ये सो मच। एक कि आशा जी ने पहले ये बात की कि नेक्स्ट टाइम पे जब कार्तिक मास आएगा तो मैं 64 राउंड तक जो है वो डेफिनेटली पहुंचूंगी। ये वर्डिंग पहले वो यूज कर चुके हैं तो आज पहुंच आपने जाओगे। भी बिल्कुल ये पहुंचेंगे वहां तक, जिस डेडिकेशन के साथ ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरी कृपा आप बस। लोगों का मतलब मेरे साथ रहेगा, इंस्पिरेशन दोगे मुझे, मोटिवेशन करोगे तो मैं जरूर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करूंगी मैं। थैंक यू। अगर आप लोग ना सत्संग में लगाते रहोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मोटिवेशन ना बढ़े। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अगर हमारे पास ने धनुर्धर हो रखी है ना, कोई 100 माला, कोई 150 माला, सुनते सुनते ही आपको कंपटीशन आ जाएगा, और कब आप लोग कर पा रहे होगे पता भी नहीं चलेगा आपको। चलते रहिए। और यू राइट, आप 70+ की एज में आपका, आपको जैसे लोग फुल टाइम जॉब करते हैं ना, बिजनेस को फैलाने के लिए काम करते हैं, आपका उतना डेडिकेशन होनी चाहिए। 12 से 14 घंटे लगाइए डिवोशन के लिए। बस सोइए थोड़ी देर, थोड़ा बहुत खाना वाना खाइए। घंटे की है मेरी ड्यूटी सर, 20 घंटे की है। कम से कम मैं 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोती हूँ रात को भी। 10-11 बजे सोऊंगी तो मैं 4 बजे उठी होती है। किरण जी से पूछ रहे, इनको पता होता है मैं कितने बजे उठती हूँ। जितना ज्यादा हो सके सत्संग कीजिए, जितना हो सके हरि नाम कीजिए, और आपको आने वाले समय खूब सेवाएं मिलेंगी, वो कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, खुद भी आनंद में रहिए, गोलोक धाम जाइए, और 10-50 को लेके जाइए साथ में बोनस में। और चलिए, निखिल जी थैंक यू आशा जी।
8-10 जनों को भी जोड़ा है और 3-4 छोटे बच्चों को भी जोड़ा है, मेरे घर के बच्चे भी जुड़े हैं 3। वेरी नाइस, कीप इट अप, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल आशा जी, थैंक यू सो मच। हरे बोल थैंक जी। यू, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे साथ डिवोटी हैं उषा वालिया जी। ये भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं और भजन भी बहुत प्यारे इनके भाव रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं। हरि बोल उषा जी। हरी हरी बोल उषा जी, आपका भी नया साल बहुत अच्छा जाने वाला है, और 2021 कैसा रहा आपका? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल निखिल जी, आपको कोटि कोटि नमन और आपको हार्दिक अभिनंदन। नव वर्ष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रेम ने, आपके आध्यात्मिक ज्ञान ने, गीता अध्ययन ने इतना सुंदर जीवन जीने का ढंग सिखाया। इसके लिए आपको, नीतीश जी को, प्रीति जी को, रूपाली जी को, रजनी जी, किरण जी और वंदना जी, चंदा जी और सभी मेंटर्स जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, सत्संग के माध्यम से उनको देखा है, मैंने सुना है, तो उन सब को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं आपके स्वागत में एक चंद लाइनें बोलना चाहूंगी और वही मेरे बस भाव हैं, उसी से मैं अपने भाव द्वारा ही बताना चाहूंगी और फिर 2-4 लाइनें मैं अपने जो आपने पूछी है मैं बताऊंगी। आए हैं मेरे गुरुवर अपना हमें बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, इनके मुखार बिंदु से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो प्रेम सबसे प्यारे, वाणी इन्हीं की कहती, सत्संग रूप अमृत आए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, कल्याण हो जगत का, उद्धार हो भगत का, मिलजुल सभी से रहना आए हमें बताने। आए हैं मेरे गुरुवर, अपना हमें बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं प्यारे निखिल जी, पाएंगे प्रभु को कैसे, कैसे मिलेगी भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, इन्होंने बताई युक्ति, तन मन प्रभु को अर्पण कर देख लो दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन से मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर, ये ब्रह्म विष्णु गुरु का ही रूप जानो, दाता दयालु गुरु को शिव का स्वरूप जानो,
माता पिता भ्राता गुरु का स्वरूप मानो, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, आए हैं मेरे सतगुरु अपना हमें बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। हरि हरि बोल। ये कुछ चंद लाइनें मैंने निखिल जी आपको समर्पित की हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि निखिल जी, मैं 12/6/2021 में जुड़ी थी और अपनी बेटी के माध्यम से जुड़ी थी। बस वो तो जोड़ के मुझे साइड हो गई, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती है और वो निरंतर सत्संग नहीं सुन पाती। पर मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे निरंतर सत्संग से जोड़ा। और जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ उसी दिन से मैं निरंतर सत्संग को सुनती हूँ, और मैं रह ही नहीं सकती सत्संग सुने बिना। और सुबह मैं नियमित आपका भी सत्संग सुनती हूँ, और जो शाम को सत्संग होते हैं और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं उन सत्संग को भी सुनती हूँ। और कार्तिक मास से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। कार्तिक मास मेरे लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक रहा। और जो मैंने कार्तिक मास में नियम लिए थे और प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, और हमारा जो ये देहरादून का ग्रुप है उन सब, किरण जी की मतलब प्रेरणा से, और जो हमें वो समझाती हैं, बहुत सरल भाषा में समझाती हैं, बहुत अच्छा हमें ज्ञान देती हैं। और डिवोटीज से भी हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि डिवोटीज जो अपनी लर्निंग देते हैं वो सीख के भी हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। तो इससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और जो आप गीता अध्ययन कराते हैं वो तो अलग ही, उसका तो शब्दों में मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। और वो मेरे लिए तो एक प्रेरणा का स्रोत है। और उन्हीं जो आप सिखाते हैं मैं वो सीखने की कोशिश करके उन पे चलने का प्रयास करती हूँ। बस मैंने अपने जीवन में 2-3 शब्द लिए हैं। अभी तो मैं सीख रही हूँ, मुझे अभी ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना मैं योग्य हूँ किसी, और बस मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैंने इस प्लेटफॉर्म से, गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से ये सीखा है कि सबसे पहले प्रेम करना, और प्रेम से फिर भक्ति जागृत होगी। और जब हम प्रेम और भक्ति में चलेंगे तो शायद हम उस लायक बन सकें जो हम चाहते हैं। और बस यही मेरी कोशिश है। और आपके दर्शन हो गए और आपसे सीखने को मिल रहा है। और बस मैं तो शब्द मेरे पास नहीं है बोलने के लिए, भाव हैं, और मेरे भावों से आप समझ लीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच उषा जी, बहुत ही मिराकुलस रहा आपका 2021। आपकी डॉटर एंजल बन के आई। और बड़ी बार होता है ऐसे, डिवोटीज किसी को जोड़ते हैं, बाद में वो साइड ट्रैक होते हैं। और जो, क्योंकि सबका टाइमिंग है ना, कौन किसको क्या मिलने वाला है, वो सबके डिवाइन अकाउंट्स अलग होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो बाद में ना जुड़े, क्या पता बाद में वो भी रेगुलर हो जाए। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कम समय में आपकी डेडिकेशन बहुत अमेजिंग हो गई है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप बहुत अच्छे ओरेटर हो। ये भाव देखो भक्त को हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए। अब अगर मैं और नितिन जी अगर हम ये सोचे हमें बहुत ज्ञान है, नहीं नहीं, तो जो भगवत ज्ञान है ना उसके हिसाब से यही मानना चाहिए। सच यही है, समुन्द्र में से अगर एक बूंद मिल भी गई है तो क्या सोचना चाहिए मुझे और आपको, हम सबको यही सोचना चाहिए कि हमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि ये भाव मेंटेन करेंगे ना, भगवान के सामने भिखारी का भाव रहेगा। सुदामा कहता है ना, तुम सुदामा बन के आओगे तब हेल्प होगी। सुदामा का मतलब होता है विनम्रता। सुदामा मतलब बिल्कुल दीन होके चलो। तो सच यही है, हमें कुछ नहीं आता भगवान के रास्ते के हिसाब से, बट जितना हम झुकते जाएंगे उतना कृपा करते जाते हैं भगवान। तो कीप इट अप, आपके माध्यम से बड़े लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, मुझे दिख रहा है। आप ऐसे चलते रहिए, खूब सारा हरि नाम कीजिए। 2020
2 में आप सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ो, बड़े सारे लोगों के लिए प्रेरणा बढ़ो। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो भी एप्रिसिएशन दी आप सबने भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर, बट वो भगवान की कृपा होती है, वो जीरो को हीरो बना देते हैं। और आप सब भी अभी हीरो बनने वाले हो किसी न किसी और के लिए। जैसे किरण जी किसी के लिए हीरो बन गए, अब आप भी किसी के लिए हीरो बन जाओगे। जैसे आपकी डॉटर आपके लिए हीरो बन गए ना, ये भगवान की प्लानिंग होती है। वो किसी को उठाते हैं, कृपा करते हैं, उसको यश दिलवा देते हैं, बट हम सबको याद क्या रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच उषा जी, बड़ा आनंद आता है आपको सुन के हमेशा ही। जी थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ जी भैया। नेक्स्ट डिवोटी हैं हमारे सुषमा जी। वो कभी फ्रंट में तो नहीं आते, जिस तरह से मैं चाह रही थी कि वो भी ट्रेनिंग कमांडो में आए, लेकिन उनकी सिचुएशन आई थिंक नहीं थी इस तरह से। लेकिन वो बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना भागवत गीता को लेके, बहुत ही बेटर बन रही है। बहुत ही प्यारे भाव उनके, और बहुत ही अच्छी लर्निंग वो हमेशा, और मतलब वो रूटीन से अपनी लर्निंग जो है वो जरूर ग्रुप में शेयर करें। हरि बोल सुषमा जी। हरी हरी बोल सुषमा जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। सुषमा जी आप हैं साथ? हाँ जी, आपने म्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुषमा जी। आज आवाज नहीं आ रही आपकी सुषमा जी। चलिए तब तक हम ना एक डिवोटी को और सुन लेते हैं किरण जी, टेक्निकल एरर है यहाँ। चांस हम अर्चना जी को देंगे। हरि बोल अर्चना जी। हरी हरी बोल जी। मैं बहुत आभारी हूँ किरण जी की, और भैया, मेरे ऑल मेंटर्स, ग्रुप से जुड़ी सभी प्यारी प्यारी बहनें। मैं अर्चना देहरादून से, मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े लगभग 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अपना पूरा सहयोग और योगदान मैं इस ग्रुप के लिए नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश मेरी है, मैं ज्ञान अर्जित करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं फिर भी एग्जाम देने लायक नहीं हूँ, तभी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आज कुछ शायद मैं निखिल भैया के और अपने सभी गोलोकियंस के प्रति सौहार्द और सहयोग के प्रति कृतार्थ होकर कहूंगी कि भैया जी थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवत गीता का समरी कोर्स करवाया, और बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा से सुंदर और सरल उदाहरणों के से पूरी परिपूरित करके हमें आपने समराइज की। भागवत गीता पढ़ी थी, बचपन में भी पढ़ी, बड़े होने पर भी पढ़ी, लेकिन ऐसा भगवत गीता का ज्ञान वाकई आज तक कोई नहीं दे सका। लाइफ में गुरु मैंने कभी धारण नहीं किए। कोशिश रही कि ऐसे कोई चरण कमल मिले जिन्हें मैं छूकर प्रकाशित अपने आप को कर सकूं। मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे कि हमें कोई ऐसे गुरु मिले, लेकिन अब किरण जी के रूप में मुझे वाकई गुरु मिले, जिन्होंने, मैं उनके साथ भी 2 रीडिंग अपनी भागवत गीता की कंप्लीट कर चुकी हूँ, और उनका भी समझाने का, विवरण देने का, उल्लेख करने का इतना सरलतम तरीका है, इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लाइफ से रिलेटेड अपनी लाइफ से जोड़कर वो हमें ऐसे इस तरीके से समझाती हैं कि कोई भी श्लोक हमें ऐसा नहीं फील होता कि हमें समझ में नहीं आया या रिपीट करने की जरूरत पड़े। बहुत ही सुंदर तरीका है उनका समझाने का। उनकी सभी बहनों का सहयोग हमें हमेशा अपने ग्रुप में मिलता रहता है। जिस प्रकार से नितिन भैया के साथ निखिल भैया और मेंटर्स भी जुड़ते हैं, इसी तरह से हमें किरण जी की बहनों का भी सहयोग और मेंटर्स का भी, जैसे हमारी रजनी भाभी हैं, सभी का सहयोग हमें परिपूर्ण रूप से मिलता रहता है। उसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं बल्कि अपना सत्संग, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई भी सत्संग मिस ना करूं। मैं बल्कि खाना खाने के बजाय या किसी आवश्यक कार्य को भी अवॉइड करना ठीक समझती हूँ। आई एम थैंकफुल टू किरण जी, जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस का मार्ग दिखाकर निखिल भैया, नितिन भैया का सानिध्य दिया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बस मैं यही अपनी भाषा संपूर्ण करती हूँ, अपना विवरण संपूर्ण करती हूँ। हरी हरी बोल भैया जी। मेरी तरफ से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अर्चना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी कहाँ, देहरादून में हैं आप भी? जी भैया, मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, तो 2 सालों से चल रहे हो आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे पता ही नहीं था कि अर्चना गंभीर जी भी गोलक, आप स्कूल में इतना खोए हुए, प्रिंसिपल को पता ही नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक आप, भैया, ये आपका रिगार्ड है मेरे लिए। नहीं बट आप, अब मैं ये चाहता हूँ, रिगार्ड ये है कि 2022 में आपको फ्रंट बेंच पे लाना है। हमने 2 साल, एक बहुत लंबा समय है गोलक एक्सप्रेस में। 2 साल में तो यार डिवोटी चौके छक्के मार देते हैं भाई।
आपको आगे आना है, आप 2022 में मेरी ये प्रेयर्स रहेंगी। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है फ्रंट में आने में? आप कह रहे थे ना कि मुझे ज्ञान से नहीं होता है कुछ। देखिए, आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। देखो, दोनों बातें अलग हैं। आपको कितना कुछ पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके अंदर क्या वो कॉन्फिडेंस है, या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि अपने आप को धक्का देते हो और मन को जीत पाते हो, मन का आपका पीछे खींचता है आपको। ठीक है, तो क्या आप ये कर सकते हो कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नहीं, मेरा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट मुझे स्पिरिचुअल गाइड ने बताया मुझे ये चीज अचीव करनी है, ये चीज चाहिए। ज्ञान से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे डिवोटीज हैं हमारे साथ जो 5 साल से चल रहे हैं, 7 साल चल रहे हैं, 8 साल चल रहे हैं, वो एक बार रिव्यू नहीं दे पाते आज तक। ठीक है, कुछ डिवोटी 4 महीने से जुड़ते हैं, जिनको उन्होंने एक बार भी भगवत गीता नहीं पढ़ी होती, वो दूसरों को मोटिवेट करने के लेवल पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान तो वो 5 साल वाले लोग जो चल रहे हैं उनके पास ज्यादा है थ्योरेटिकल लेवल पे, बट वो मन को नहीं जीत पाए हैं अभी तक। दूसरे डिवोटीज हैं वो सुन लेते हैं हमारी बात, हाँ नहीं नहीं बस बांटो बांटो, गाइड करो, जो समझ आया बांटो बांटो, वो बांटने में लग जाते हैं, वो मोटिवेट करना, उनकी प्रोग्रेस ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये प्रेयर्स करूंगा आपके लिए कि आप फ्रंट में आए, आप अलग अलग सेवाओं में इन्वॉल्व हो। और गोलोक एक्सप्रेस में सेवा करना बहुत सिंपल है, दुनिया का सबसे आसान काम है यहाँ सेवा करना। क्योंकि घर में बैठे हो भैया, ना कोई पत्थर तोड़ने हैं आपको, क्या करना है यहाँ सेवा करने के लिए? दोस्त को कॉल मारते हो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, है ना, रिव्यूज दे दो कभी कभार। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्पीकर हो, अभी सुना हमने आपको, आराम से अपना अब जो आपका कंफर्ट जोन का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको भी यहाँ से बता रहा हूँ आप कहाँ फंसे हुए हो। एक कंफर्ट जोन है आपकी, ठीक है, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, आपने मेरे साथ रिपीट करनी है बात जब मैं कहूंगा तो। बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल। अर्चना जी मेरे साथ बोलिए जरा एक बार जी। बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल, पोटेंशियल। है ना। अब आपके साथ ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है कंफर्ट जोन। हर एक इंसान की एक, उसने एक अपनी सीमा बना दी होती है, उसके मन ने उसको बताया तुम इतना ही कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक छोटे हाथी को ना जू में लेके आए, तो वो जब छोटा था उसको बांध दिया गया एक रस्सी के साथ, वो तोड़ नहीं पाया वो रस्सी, वो छोटा था, बट उसने बड़ी कोशिश की, हताश हो गया, बाद में उसने ये मान लिया कि मैं रस्सी कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। वो हाथी अब बहुत बड़ा हो गया, उसके पास बहुत पावर है। जू में एक बच्चा आता है और वो हैरान हो जाता है, यार इतना बड़ा हाथी है, इतना स्ट्रांग है, ये हल्की सी पाँव हिलाएगा तो ये रस्सी तोड़ सकता है, ये हिल क्यों नहीं रहा वहां से। लेकिन तो वो जू के मालिक से जाके पूछता है, अंकल अंकल मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा बताओ क्या क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा हाथी एक आपने सिंपल छोटी सी रस्सी से बांध दिया, इसको वहीं का वहीं खड़ा है, चक्कर क्या है। बोलते बेटा ये ऐसा है, जब ये छोटा था ना तो इसको रस्सी से हमने बांधा, इसने बड़ी कोशिश की, ये तोड़ नहीं पाया, फिर इसने ये बात मान ली कि मैं ये तोड़ नहीं सकता। अब बिकॉज इसको ये लगता है, क्या लगता है इसको ये लगता है कि ये नहीं तोड़ सकता, तो यहीं बैठा है। और ये 99% लोगों की समस्या है वर्ल्ड में। मैक्सिमम लोग अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाते, बिकॉज वो अपनी एक इमेजिनरी सी पोटेंशियल पे पहुंचते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो उनको वो सच लगता है, यही माया होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड का रोल क्या होता है आपके जीवन में? आपको वो दिखाना जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको दिखाना आपके अंदर वो पोटेंशियल है। किरण जी क्या आपको दिखता था कभी आप लोगों को गाइड कर सकते हो? दिखता है आपको वो पोटेंशियल अपने अंदर? भैया मेरे को तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ लूं और बिल्कुल बन के चुपचाप बैठी रहूं, मेरे से कुछ भी पूछा ना जाए। और कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था, मैं तो किसी के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाती थी नॉर्मल, और ऐसा करना तो वो नामुमकिन बात है मेरे लिए। तो आप जो भी अर्चना जी देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे स्ट्रीम में प्रचारक ग्रुप हैं, भाई मैक्सिमम लोग वो हैं जो डरे हुए थे जीवन में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज क्या उनको क्या बताया गया, उनको एक नया सच बताया गया कि वो कर सकते हैं, है ना। और जब उन्होंने वो रियलाइज किया हाँ मैं कर सकता हूँ, और स्पेशली मैं तो भगवान के रास्ते में हूँ, भगवान की कृपा मेरे पे बरस रही है, मुझे घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, तो कृपा हो रही है, तो कृपा के बल पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, फिर देखो भगवान की कितनी कृपा बरसेगी। जो काम आपको बड़े मुश्किल लगते हैं वो बड़ी सरलता से होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप सत्संग में आते हो, मेक श्योर आप रिव्यूज दो, वीडियोस पे आके बात करो, धक्का दो अपने आप को। पहले डर लगेगा आपको, बट अगर आप डर की बात सुनोगे तो क्या होगा, आप सोचोगे मैं शायद ना ज्यादा ज्ञान ले लूंगा तो डर चला जाएगा। क्या ज्ञान को इकट्ठा करने से डर जाता है, या डर से लड़ने से डर जाता है? डर आया, धक्का दो अपने आप को। मैं एक शाय रिजर्व बच्चा था, एक शाय रिजर्व बच्चा एक एक्सट्रोवर्ट पब्लिक लीडर बन जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। कैसे हुआ? मैंने रियलाइज कर लिया कि अगर मैं डरता रहा ना बात करने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने वो काम करना शुरू किया जहां से मुझे डर लगता था।
स्कूल में कॉलेज में डांस कंपटीशन में घुस जाओ, पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दो, लेक्चर देना शुरू कर दो, कुछ करना शुरू कर दो, इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर दो। बड़ा डर लगा, लेकिन एक स्टेज के बाद वही चीजें मेरे लिए नेचुरल हो गई और आराम से करना शुरू कर दिया मैंने। वही हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जो थोड़ा सा कुछ नया करना हो ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा धक्का देना पड़ता है अपने आप को। बस वो धक्का देना शुरू कीजिए आप, 2022 में आप फ्रंट पे आएंगे और अच्छा कर पाओगे। ये मेरी प्रेयर्स हैं भगवान से। हरी बोल। प्रॉमिस कर रहे हैं आप रचना जी? कोशिश करोगे, धक्का दोगे थोड़ा सा अपने बिल्कुल आप को? बिल्कुल, आपने मुझे इतना इंस्पायर किया है। और किरण जी तो हमेशा ही मोटिवेशन करती हैं, हमेशा इन्होंने मुझे पुशअप किया है। मैं ये नहीं कहूंगी इन्होंने इतना पुशअप किया है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये कदम नहीं उठा सकी। लेकिन मैं आपसे वाकई प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। हरी हरी बोल चलिए, तो जी, मैं थैंक यू अब सो गुरु मच। दक्षिणा ये रहेगी। अभी आप वीडियो कॉल पे आओगे और जोर से हरे कृष्णा करोगे। वीडियो कॉल पे आके आपने जोर से हरे कृष्णा कहना है और अपने डर को जप्फी लगा लेनी है आपने। चलिए शुरू कर दीजिए, तब तक हम करते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जोर से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पहुंच जाने के लिए आपकी आवाज। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच भैया, आई एम थैंकफुल टू यू बाय हार्ट। जोश जोश अर्चना जी, जोश नहीं है इसमें, थोड़ा सा कुछ थोड़ा हरी जोश हरी चाहिए बोल थोड़ा। जी, हाँ जी, एक बार और। हरी हरी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। हरे बोल, बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी। देखिए अब आवाज आई आपको, देहरादून में पहुंची, दिल तक घुसी आवाज। वैसी आवाज चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया में, और चंबा वालों को भी पहुंच जानी चाहिए। शुरू हो जाइए एक बार और जोश से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपने कहना है 2021 में मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं था, बट 2022 में अब मेरे पे विशेष कृपा हो गई है। भगवान ने सारा पोटेंशियल मुझे दे दिया है। अब ये बोलो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ भगवान की कृपा से। ये बोलना है आपने। जी बिल्कुल, हरी कृपा। और आपका मोटिवेशन, किरण जी का पुशअप करना मेरे लिए सभी कुछ इंस्पायरिंग है भैया, वेरी इंस्पायरिंग। और मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को खुद को भी पुशअप करूंगी आगे आने के लिए। थैंक यू सो मच। देखो आप कितने ब्लेस्ड हो, पता है? अभी वकील साहब आगे चंबा से आपको ब्लेसिंग देने के लिए। वकील साहब थैंक जी यू के भैया, केसेस छोड़ थैंक दिए यू मैंने। सो मच, थैंक यू सो अभी मच। उषा जी कह रहे थे हरि मैं अपना काम ही छोड़ बोल। देता हूँ, लेकिन ये हमने क्लाइंट ही छोड़ दिए। क्लाइंट छोड़ दिए कि हमारे पास एक और क्लाइंट है, उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आ गए आई एम हम। हाईली ऑब्लाइज्ड ऑल ऑफ यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। हरे थैंक यू सो कृष्णा मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरि हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। आप सबको हरि सुन के हरि बोल। बहुत आनंद आ रहा है, और वाकई अर्चना जी की आवाज चंबा तक पहुंच गई, जैसे निखिल जी ने कहा अभी। एंड आप सब में बहुत पोटेंशियल है, और मैं भी रोक नहीं पाया अपने आप को कि मैं शुभकामनाएं तो दे दूं सबको। 2021 आई होप आप सबके लिए, जिनको भी मैं सुन रहा था, मधु जी थे, आशा जी थे, उषा जी थे, या अर्चना जी को सुना, सबको सुन के यही समझ में आया कि इनफैक्ट 2021 माइंड ब्लोइंग गया है सबके लिए। भगवान की असीम कृपा रही है। मेरी प्रार्थना 2020 के लिए आप सबके लिए यही है कि हम और एक्सेल करें डिवोशन में, सिंसेरिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, जोश के साथ, और जो हम सब के अंदर के डर हैं उनको हम खत्म करें। जैसे निखिल जी ने कहा ना, उनको हम गले लगा लें, उनको इस तरह से गले लगाएं ताकि हम उनके ऊपर विजय हासिल कर सकें। ये बहुत प्यारा जन्म हम सबको दिया है, और बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म निखिल जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के रूप में हम सबको भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया है। और इतना बढ़िया उसके साथ में जुड़कर, चाहे किरण जी हैं या उनकी सिस्टर्स हैं या काव्या हैं, सब लोग मिलके, या और बहुत सारी प्रीचिंग टीम हमारे साथ मिलके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आई हैव सीन किरण जी का कॉन्फिडेंस लेवल 2 साल पहले, 3 साल पहले कहाँ था, या फिर उनके साथ उनकी सिस्टर का, या फिर उनके साथ जुड़े हुए और बहुत सारे जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ लोग जुड़े थे, उनका कॉन्फिडेंस कहाँ था। उनको भी लगता था जैसे आज अर्चना जी को लग रहा है कि हम नहीं कर सकेंगे या हमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। बट सच ये नहीं है। सच वो है जो निखिल जी हमें बता रहे हैं कि हम सब में वो पोटेंशियल है, बिकॉज हम सब भगवान श्री हरि का अंश हैं। अब ये प्लेटफॉर्म भगवान ने हमें दे दिया, हमें इसको पहचानना है और पहचान के उसके ऊपर काम करना है। तो मेरी भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना है
कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो बहुत बढ़िया डिवोशन में आगे बढ़े और बढ़िया प्रचारक बने, अपने जीवन को भी सुधारें और साथ ही साथ समाज को सुधारने का जो मौका भगवान ने हमें दिया है उसको भी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी समझ के निभाएं। तो बेस्ट विशेस टू यू किरण जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड द एंटायर टीम। एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरी हरी बोल। हेलो हेलो किरण जी, हेलो किरण जी, हरी हरी बोल मैं बोल सकती हूँ? फोन ठीक हो गया। सुषमा जी बस 2 मिनट दीजिए, 2 हाँ मिनट जी, प्लीज, फिर आते हैं हम आपके हाँ पास। जी। जी भैया, किरण जी आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू जी। मैं नितिन भैया का थैंक यू करना चाहूंगी और उन्हें अच्छे विशेष उन्होंने दिए हमारे पूरे गोलक एक्सप्रेस टीम को, हमारे जो सत्संग टीम है, जितने भी हमारे गोलोकियन है देहरादून के। और सच में जिस तरह से भैया ने कहा, तो मेरा भी यही इस बार का प्रण रहेगा कि 2022 में मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी आगे, क्योंकि सबसे मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ किस तरह से सभी इस एज में आके भी अपनी ऑडियो, अपनी वीडियो को किस तरह से फटाफट बनाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि उनको देख के मैं भी बनाऊं, और जो नहीं बना पा रहे हैं उनकी मैं पूरी टीम की, जो भी बनाना चाहेगा तो मैं उनकी हर समय हेल्प करने के लिए रेडी हूँ कि कोई भी अगर वीडियो शूट करनी है या कुछ, काव्या और हम जरूर इस चीज की हेल्प करेंगे। और आई थिंक प्रभु की कृपा रही तो जनवरी लास्ट तक हम सारे वीडियो जितने भी है ज्यादा से ज्यादा शूट कर लेंगे, अपने भी और हमारे जो टीम के हैं सभी के। हरी हरी बोल भैया, थैंक यू भैया। बिल्कुल, मैंने इनफैक्ट अब काव्या जी को नया जोश आया, चंदा जी ने थोड़ा इंजेक्शन लगाया उनको जोश को। मैंने चंदा जी को कहा था कि प्लीज थोड़ा जोश इनको ट्रांसफर करो। यंग जनरेशन इतनी सुस्ती में आती है ना, कई बार मुझे थोड़ा दुख होता है। यंग जनरेशन में होना चाहिए उत्साह, जोश, एक्साइटमेंट। तो आई थिंक अभी जो आपको काव्या जी मिलने वाली है वो नया मॉडल आएगा। काव्या जी जैसे मॉडल होते हैं ना, फोन में अपग्रेड होते रहते हैं, तो पहले वो सैमसंग S5 पे थे, अब वो S21 बन जाएंगे। और उनको मैंने प्रोजेक्ट देना ही था कि आप लोग मिलके महीने में एक वीडियो पिकनिक किया करो, सत्संग भी हो जाएगा, शूटिंग भी करो और अगले लेवल पे जाओ। कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच। एक डिवोटी, आई थिंक चंदा जी को 2 मिनट देते हैं, एक डिवोटी को और सुनेंगे हम सुषमा जी आपको आज, फिर आज कंक्लूड करेंगे। चंदा जी, हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था अभी सभी के व्यूज सुन के। और एक बात मैं भी आपको सभी को बोलना चाहती हूँ, सजेशन, कि मैंने भी यही सुना था कि मुझे भी वीडियोस ऑडियोज बनाने से बड़ा डर लगता था, पर मैंने यही सुना था कि जब तक आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और मैंने भी ऐसे ही किया था, जब मेरा वीडियो बनाने का मन तो नहीं करता था, मुझे बहुत डर लगता था, हाथ पैर कांपते थे, लेकिन मैंने ऐसे सोचा था कि मैं बहुत गंदी बनाऊंगी लेकिन मैंने बनानी है वीडियो, तो मैंने बना ही रहनी है। और प्रभु की कृपा हुई, वो बहुत अच्छे से बन जाती थी। तो आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे तो आप हर एक चीज को अचीव कर पाओगे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू चंदा जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी एक डिवोटी को मौका देते हैं हम, फिर कंक्लूड कर लेंगे आज। हरी हरी बोल। जी, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भैया अर्चना के बारे में कहते हैं ना, गुरु गुरु ही होते हैं। तो आज जो काम मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी 2 सालों से, वो आज आपने करा दिया कि अर्चना जी वीडियो पे आए। वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आते थे, और इवन की शिव भूमि गोलोक एक्सप्रेस भी उन्होंने कभी भी मतलब ज्वाइन नहीं किया था, वो अभी मना ही कर रहे थे। अभी कुछ 1-2 महीने ही हुआ आई थिंक जो उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उससे पहले वो भी नहीं वो ज्वाइन कर रहे थे, वो सिर्फ सत्संग सुन रहे थे। लेकिन सत्संग में वो बिल्कुल रेगुलर 2 साल से मेरे साथ से जब मैंने स्टार्ट किया था, और रिव्यू देना भी उनका रेगुलर, कभी भी वो मिस नहीं करते। सबसे पहले वो वॉलंटियर करते हैं, और कोई भी हेल्प हो वो भी हमेशा आगे रहते हैं सेवा करने के लिए। लेकिन वो फ्रंट में कभी भी आने की इच्छा नहीं रखते, ये पता नहीं क्यों। लेकिन जब अब उन्होंने जैसे शब्द आज निकाले ना, ज्ञान अर्जित करना है, तो वर्ड जो यूज किया ना, ज्ञान अर्जित करना है, तब मैंने इनको बताना था। ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं हुआ भाई आज तक किसी का। धक्का देने को, अपने आप को धक्का देके, धक्का दोगे तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आएंगी। बहुत सारे लोगों को, आपको क्या लगता है इंडिया में बहुत से लोग हैं जिनको पास भगवत गीता का ज्ञान है, तो क्या सारे लोग बहुत लोगों को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं? हो सकता है किसी को मेरे से और किरण जी से हजारों गुना ज्यादा भगवत ज्ञान हो, वो एक बंदे की हेल्प ना कर पाया हो। देखो, ज्ञान इकट्ठा करना और दूसरों की मदद करना और फ्रंट में रह के सेवा करना, ये दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग हैं। ठीक है, ज्ञान को डिलीवर करने के लिए एक प्रचारक का भाव चाहिए होता है, जो सब में नहीं होता। यहाँ आपको हम प्रचारक वाला भाव देना चाहते हैं
प्रचारक वो होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं, वो अपना फायदे के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा ये सोचते हैं मुझे जितना मिल गया है मैं दूसरों को कैसे बांटू, है ना। तो कीप इट अप एंड आप कर लेंगे अर्चना जी, एंड आई एम वेरी होपफुल 2022 में आप फ्रंट में आ जाओगे। हरी हरी, आप तो दो बार दर्शन दे दिया आज आपने, जोश बढ़ गया आपका आज क्या बात है, कृतार्थ कर दिया आपने हमें, थैंक यू। आप कुछ बोल रहे हो बट म्यूट हो। अर्चना जी आपका कॉल म्यूट है। आई नो आप एक्साइटेड है बट कॉल को अनम्यूट कर लीजिए। हरी हरी बोल जी, थैंक यू सो मच किरण जी। मुझे आपने हमेशा बैक बेंचर से फ्रंट बेंच पर आने के लिए इंस्पायर किया और बहुत कोशिश की, बट आई डोंट नो, वाकई आई एम सो सॉरी, लेकिन अब आपको ये शिकायत नहीं दूंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नितिन भैया के लिए और निखिल भैया के लिए आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर यू। थैंक यू भैया। आज की 4 माला मेरी, नितिन जी की और सारी टीम यहाँ पे जो भी बैठी है, 4 माला जो भी इस टीम में यहाँ पे बैक बेंचर्स है, खासकर 2 साल, मतलब गोलोक एक्सप्रेस के लिए 2 साल एक बहुत लंबा समय हो जाता है भाई। 2-4 साल गोलोक एक्सप्रेस में बहुत लंबा समय होता है। आप हमें और प्रिंसिपल को पता ही नहीं स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं होती, मुझे पता होना चाहिए था आप फैमिली में एग्जिस्ट करते हो, आप आगे आ रहे हो और आप आओगे आप 2022 में। कीप इट अप, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सुषमा जी के पास चलते हैं हम अब, किरण जी लास्ट रिव्यू लेते हैं आपका। जी हरी हरी बोल जी। आपका निखिल भैया, आपका किरण जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देहरादून में सुषमा शर्मा बोल रही हूँ, देहरादून से, और मैं अप्रैल माह से जुड़ी हूँ, और जिन्होंने मुझे सत्संग से जोड़ा उन सबकी बहुत आभारी हूँ, सत्संग परिवार की बहुत आभारी हूँ मैं। और मेरा उसकी ये साल मेरा सर्वोत्तम गया, क्योंकि मैं सत्संग ज्वाइन किया मैंने पिछले साल में, इसलिए। और अब मेरी उम्र 70 वर्ष की आयु में ही मुझ पर भगवान की और गुरु की कृपा हुई है, किरण जी की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। अब मैं रिव्यू भी बोल लेती हूँ। अब मैं सदा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। जब भी विचलित होती हूँ तो मंत्र जाप से ही शांति मिलती है, दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आ पाती, क्योंकि अब वो खाली नहीं रहता है। अब श्री भगवत गीता जी को आपने हमें इतनी अच्छी तरह समझाया कि पहले कोई समझाने वाला ही नहीं था। अब पता चला कि जो दुख है वो हमारे पिछले कई जन्मों के फलस्वरूप है और सुख प्रभु की कृपा है। अब हमें सत्कर्म करने हैं, जिससे कि हम भौतिकता के जाल में ना फंसे और हमें मुक्ति मिले। ग्रंथ गीता में जीवन का सहारा, यदि हम उसमें बताए श्री कृष्ण जी के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चय ही सबका कल्याण होगा। ये भी जाना कि भक्ति कोई बुढ़ापे में करने का काम नहीं है, जितनी शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। अब हमें समझ आया कि कर्म अपने सभी निष्काम भाव से फल की आशा के बिना करने चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी उन्हें बोझ ना समझकर प्रभु का दिया कार्य समझकर खुशी से करना है, और शुक्रिया करना चाहिए कि ईश्वर का हर हाल में कि उन्होंने हमें इस प्यारी सेवा के लायक समझा, हमें परिवार दिया, तभी तो हम पर जिम्मेदारी भी है। हर समय अब मैं तामसी राजसी गुणों से दूर रहकर सात्विकता को अपनाने का प्रयत्न करती हूँ। यदि बीमार हो ना तो बिना नहाए भी हम पूजा भोग आदि माला साधना सब कर लेते हैं, क्योंकि पहले नहीं करते थे। ये था कि अब नहाए नहीं तो पूजा कैसे करें। अब सब कुछ हमने श्री कृष्ण भगवान पर छोड़ दिया है, प्रभु पर पूरा विश्वास है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है खुद को। हमें पता है कि वो हमारे लिए सब सही करेंगे, जो हमें ठीक लगेगा वो नहीं करेंगे, जो उन्हें हमारे लिए सही लगेगा वो करेंगे। वो सत्संग हमारी आत्मा की खुराक है। अब हम काम क्रोध मोह लोभ निंदा ईर्ष्या आदि विकारों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, और अपने व्यवहार में नम्रता दया सेवा तन मन धन से जितनी की जाए करते हैं। क्षमा मांगना और करना भी सीख गए हैं। प्रकृति से ही परोपकार व नम्रता सीखी है। ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में अनमोल खजाने, सूर्य चंद्रमा बरसात हवा हरियाली फलों से लदे पेड़ जो झुक जाते हैं, नम्रता सिखाते हैं। ये सब कुदरत हमें स्वयं बिना किसी अपेक्षा के देती है। ABCD मॉडल भी सीखा है आपसे इस सब के लिए, और हमें अनमोल मानव जीवन देने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमें जन्म देकर खुद को सुधारने का एक मौका दिया है। अब हमें प्रभु नाम का भक्ति का खाता खोलना है, जो कि हमारे साथ ही जाएगा। अब हमने सत्संग साधना सेवा और सदाचार से जुड़कर ही अपने जीवन को नई दिशा दी है, और ये सब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर ही हमने सीखा है। अब तो कभी बीमार भी होते हैं तो सोचते हैं कि आज सत्संग नहीं सुनेंगे, लेकिन तब भी अपने आप ही 2:45 बजे ही उठ के सत्संग में बैठ जाते हैं। जैसे भी होता, कोरोना हुआ हमें तब भी हम सत्संग सुनते ही रहे। 3 बजने से पहले ही मन में घंटी बजने लगती है। अब पता लगा कि सीखने की और हमारे गुरु की कोई उम्र नहीं होती, और ना कोई भी हम सीख सकते हैं। बच्चों से भी सीख सकते हैं, प्रकृति और पशु पक्षी से भी हम लोग सीख सकते हैं हमेशा। और हमें त्याग व संन्यास का अर्थ भी अब समझ में आया कि क्या त्याग करना है, और परोपकार करना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बदले में कुछ भी। यदि मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से ना जुड़ती तो कभी भगवत गीता जी श्री कृष्ण भगवान जी के ने जो भी बताया कभी भी समझ नहीं पाती।
और आगे का जीवन भी निरर्थक चला जाता। पर अब मैं सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का महत्व समझकर इसी राह पर भक्ति करते हुए चल रही हूँ। धीरे धीरे चल रही हूँ, पर पूरे प्रेम पर श्रद्धा भाव से चल रही हूँ। देर में ही सही, पर प्रभु की शरण में जगह मिल ही जाएगी। आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं वो भी कम है, शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। बस आप भी हम पर प्रभु की तरह कृपा बरसाते रहें, यही मेरी कामना है। ईश्वर का सदा ही शुक्रिया करते रहना चाहिए। माता पिता का, गुरुओं का और भगवान का ऋण तो कभी उतर ही नहीं सकता। हर समय मंत्र जाप मन में चलता रहता है। मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ था, रात से 4 पेज लिखे थे, काट काट के छोटे करके 2 पेज किए हैं। इससे छोटा हो ही नहीं पा रहा। आगे से और संक्षेप में लिखने का प्रयास करूंगी। आपके इतने उपकार हैं कि हम अपने अनुभव बता ही नहीं सकते। ये ज्ञान तो अनंत है, इससे सीमा में नहीं बांध सकते हैं। भाव बहुत आ रहे हैं, पर समय का ध्यान भी रखना है। अभी 5 पेज से 2 पेज किए हैं। रात से कितनी बार लिखा और मिटाया। कुछ भी गलती हो तो आप मुझे क्षमा करें। ये सब प्रेरणा भी आप सबसे जुड़कर ही मिली है। पहले मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन अब बिना बोले रुक नहीं पाती। रोज रिव्यू देती हूँ और छोटा छोटा करती हूँ उसको कि भाई संक्षेप में बोलूं, जिससे और लोग भी बोल पाए। और अंत में फिर आप सबका धन्यवाद और हमारे सत्संग परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक दूसरे को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी से यही विनती है कि हमें कभी भक्ति की राह से भटकने ना दें। हम सदा धर्म की राह पर चलें और प्रभु को कभी भूले नहीं। और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर हम अपने दुख दर्द भूल गए। अब हम मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। और आप तो हमारे लिए दिव्य हैं, हमें सदा ही आपका साथ मिले, यही प्रार्थना है। मैं भी पहले बोलती नहीं थी, पर अब मुझे खुद को रोकना पड़ता है कि और लोग भी बोलेंगे। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबका साथ ही हमारे लिए किसी पुण्य कर्मों का फल ही है, ऐसा मैं समझती हूँ। आपने हमें जीने का नया ढंग सिखाया, हमारे जीवन को नई दिशा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द ही नहीं है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सुषमा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बड़ा ब्लेस्ड आपका 2021 गया है। ईश्वर की तरफ आपका भाव जो है बढ़ते जा रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं गोलोक एक्सप्रेस में। और 2022 में आपका जोश और बढ़े, आप हरि नाम खूब करें, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें। थैंक यू सो मच एंड हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपका, आज आपके दर्शन हो गए। हरि हरि बोल। थैंक यू जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक किरण जी, बिकॉज समय का अभाव है, लेकिन बाकी डिवोटीज को आप इनकरेज कर सकते हो किसी शाम के सत्संग में या मॉर्निंग सुबह वाले सत्संग में भी वो वॉलंटियर कर सकते हैं। 7-8 मिनट को वहां मिल जाएंगे। क्यों ना हम एक बात कहना, भैया 2 डिवोटी हैं हमारे साथ, एक हनी जी और एक सिमरन। ये ग्रुप में तो रहते हैं, कभी भी मेरे से बात नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने वॉलंटियर किया था कि आप बात करना चाहते हैं। अगर क्या 2 मिनट आप दे सकते हैं तो मैं चाहूंगी कि वो बात कर ले, क्योंकि वो ग्रुप में कभी भी बात नहीं। कोई बात नहीं, कर लीजिए बात आप। हैप्पी न्यू ईयर, बट फिर शॉर्ट रखिएगा, मैक्सिमम 4-5 मिनट्स, है ना। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। शॉर्ट क्या आप तो है ना, हनी जी या सिमरन जी जो भी हैं। हरी बोल। हनी जी आप साथ में हैं। हरी बोल। सिमरन जी आप साथ में हैं। भैया आई थिंक वो बात नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है लिखवाया था कि हम बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों के लिए हैप्पी न्यू ईयर और आगे आप डिवोशन में और आगे बढ़े, ठीक है सभी को। ठीक है किरण जी, अब कोई आपने भजन सेवा दी हुई है किसी को आज की? जी हाँ जी भैया, हरी बोल चेतना को दी है। हरी बोल चेतना जी। हरी हरी बोल चेतना जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। देख के तो हरी बोल भजन छोटा सा मैं चल। हरी बोल चेतना जी। आवाज आ रही है? चेतना जी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब ठीक हुई है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं छोटा सा भजन प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ भैया। बिल्कुल श्योर, थैंक यू। बोल वृंदावन। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कभी के तुम संग आज आई, मैं बड़ी मस्ती में। जय रमन, जय रमन, जय जय राधा रमन, मेरे राधा रमन।
जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में ना दुख में दर्द का एहसास है, वैद तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाकी चितवन सांवरी मोहनी सूरत तेरी जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशिकाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को, ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को, नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच चेतना जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। और डिवोशन में, सत्संग साधना सेवा में आप खूब आगे बढ़ो, जोश के साथ आगे बढ़ो। किरण जी, बहुत आनंद आया। कुछ एंड में आप कहना चाहते हैं, फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं। भैया हरी हरी बोल। मैं एंड में आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, निखिल जी, नितिन जी, रजनी जी, और साथ साथ में आज मोहिनी आंटी जी भी हैं। तो मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज, क्योंकि हमारे गुरु की जननी जो है, अगर वो 2 लाइन हमारे ग्रुप के लिए कुछ बोले तो मुझे लगता है कि हमारा ये 2022 जो है वो बहुत ही बेटर जाएगा, बहुत ही बेस्ट, और बहुत ही ग्रोथ जो है वो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। तो मैं चाहूंगी अगर वो 2 शब्द हमारे ग्रुप के लिए कहेंगे। हरी हरी बोल भैया। बिल्कुल, अगर मम्मा अवेलेबल होंगे, अभी व्यस्त ना हो किचन में, अदरवाइज मम्मा आप हैं साथ में, आप कुछ कहना चाहते हो किरण जी को और सभी गोलोकियंस को? तो हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी, हरि बोल किरण जी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और आज सबने अपने अपने रिव्यू दिए, बहुत ही मजा आया सुनने का। और सब डिवोटीज ने इतने इतने प्यारे अपना प्यार दिया, ब्लेसिंग दी। ये तो अपने रिव्यूज दिए, उनको सुन के सच में इतनी मोटिवेशन मिली। तो मैं तो कोई, मेरे पास तो उनके लिए कोई शब्द ही नहीं होता। जब भी हम कोई स्पेशल सत्संग में जाते हैं ना, तो सब डिवोटीज के नए नए डिवोटीज होते हैं। जब मैं उनके सुनती हूँ ना, तो मेरे को लगता है सच में प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं सब पर। प्रभु की कृपा हो रही है और ये कृपा बरस रही है सब पर ही। किरण जी, आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा आपका सुनती रहती हूँ कि आप इतना अच्छा वहां पे देहरादून में सब डिवोटीज के साथ कर रहे हो। तो मेरे को लगता था, मैंने किरण जी का अटेंड नहीं किया, आज मेरे को लगा कि मैंने जरूर उनका सत्संग अटेंड करना है, इसलिए मैंने ये अटेंड किया। और नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नया साल सबके लिए मंगलमय हो। और सब डिवोटीज सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार ऐसे ही सब आपस में एक दूसरे के साथ चलते रहे। और ये जो विजन है निखिल जी का, और
और ये अब हम सबका ही मैं देख रही हूँ कि विजन बन चुका है ना। तो ये हमें इस तरफ आगे आगे इस दिव्य रास्ते की तरफ आगे आगे बढ़ते ही रहना है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोलोक एक्सप्रेस को इतना प्यार दे रही हो आप लोग, सारे परिवार के लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जब हम आपको सुनते हैं ना, सच में बहुत ही आनंद आता है। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। तो इस तरह ही हम सबको एक साथ जुट के चलना चाहिए। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। आज का जो ये ईयर का जो लास्ट डे था बहुत ही बेस्ट था। सच में हमने तो बिल्कुल लूट को भी लूट लिया इस बार। सेल से भी बम्पर सेल हमने जो है वो हमें मिली है। जो हमारे गुरु की जननी है वो हमें इतनी ब्लेसिंग दे रही है, उसके लिए थैंक यू कृष्णा, इतनी ब्लेसिंग के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत थैंक यू मम्मा एंड थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू किरण जी फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं एंड मैं जोर से गुड बाय 21 एंड 2020 ब्रिंग इट ऑन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे थैंक यू एवरीवन।